Point number 4, components of financial statements. कंपोनेंट्स क्या है? ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बॉडी, हैंड्स है, लेग्स है, हेड है, सब कुछ है। अब देखिए जो ह्यूमन है वो मान लीजिए ह्यूमन बींग जो है ना, ये ह्यूमन बींग ये मान लीजिए फ्रेमवर्क है। और ये जो बॉडी है ना, बॉडी, इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मान लीजिए। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और ये जो पार्ट्स है ना इसके, ये सबको आप कंपोनेंट मान लीजिए। और मान लीजिए ये हेड है, मान के चलिए हेड है। हेड नहीं, इसको हेड को नहीं लेंगे, इसको लेते हैं लेग्स। इसमें क्या है? फिंगर्स है, फुट है, ये सारे लेग्स के काउंट में, लेग्स के अंदर आते हैं। और ये एलिमेंट्स है। ब्रेन को भी ले सकते हैं हेड के अंदर, तो फिर ब्रेन लेंगे। बहुत चीज आता है इसमें। ब्रेन के जगह पे इसको फेस कर देते हैं, फेस। एक सेकेंड, तो आपको समझने में इजी होगा, फेस। और ब्रेन के जगह पे इसमें रहते हैं, फेस में क्या आता है? आईज, टू आईज है, नोज है, माउथ है, ठीक है। ये सारे जो है ना, ये एलिमेंट्स है। ये सारे एलिमेंट्स है। मतलब जो बॉडी है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। बॉडी के जो पार्ट्स हैं एक एक, वो कंपोनेंट्स है। और उसके बाद जो थे एलिमेंट्स है। तो अगर हम लोग ऐसे समझेंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स मिल के कंपोनेंट बनते हैं। और कंपोनेंट से बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये एक दूसरे को लिंक हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट यही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो चीज से मिलकर बनता है ना, वही कंपोनेंट है। अब जैसे यहाँ पे मैंने कह दिया कि हैंड एक कंपोनेंट है, लेग एक कंपोनेंट है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसका लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे। ठीक है, उसका लैंग्वेज में मैं आपको भी समझाता हूँ। आप जब प्रैक्टिकल लाइफ से हर चीज को लिंक करेंगे, समझेंगे, तब वो भूलेंगे नहीं कभी। देखिए, कंपोनेंट से अभी कंपोनेंट मतलब व्हाट मेक्स अप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेड अप, मतलब बनते हैं, जो समूह है वो बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तीन से बनते हैं। इसे बोला जाता है आपका मेन, मेन पार्ट है ये मेन स्टेटमेंट है। ये जो मेन स्टेटमेंट है, मेन स्टेटमेंट में आता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट।
ये तीन चीज, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तीन आता है, इसे बोला जाता है मेन स्टेटमेंट होता है। देयर आर ऑल्सो नोट्स एंड अदर मटेरियल दैट एक्सप्लेन द डिटेल इन द स्टेटमेंट्स। अभी इसका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होता है, इसको बोला जाता है डॉक्यूमेंट्स। कॉमर्स का लैंग्वेज में ना इसको बोला जाता है शेड्यूल और नोट्स टू अकाउंट्स। और क्योंकि ये जो नोट्स टू अकाउंट है, ये इनका कुछ इंफॉर्मेशन रहता है मेन स्टेटमेंट का, उसको ये अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं, उसको और अच्छा से ये एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए ये इन्वेंट्री है, मान के चलिए इन्वेंट्री है, इसका वैल्यू जो है 10 लाख है। ये किस में है? ये मेन स्टेटमेंट में है, मेन स्टेटमेंट में 10 लाख है। मेन स्टेटमेंट मतलब पीएल में होगा, क्लोजिंग स्टॉक में, बैलेंस शीट में होगा, करंट एसेट, इन्वेंट्री में। आगे पढ़ेंगे और आपको बेसिक याद है इसलिए हम बोल रहे हैं, यही एज्यूम करके चल रहे हैं, नहीं भी मालूम है तो उसको आप आपके तरफ से इग्नोर कर लीजिए, आगे पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। इन्वेंट्री में तो ये 10 लाख से। नोट्स टू अकाउंट इसको बोलेगा, ये जो 10 लाख है ना, ये फीफो मेथड में है। फीफो क्या है? वो वैल्यूएशन मेथड है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड। पढ़े ही होंगे फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज मेथड, बहुत सारे मेथड हैं। तो मेन स्टेटमेंट जो है, मेन स्टेटमेंट के जो कंपोनेंट, मेन स्टेटमेंट तो खुद एक कंपोनेंट है और इन्वेंट्री एक एलिमेंट है, एसेट है ना, वो एलिमेंट है। वो एलिमेंट के संदर्भ में, बारे में, जो बाहर से मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रहता है, उसके नीचे नोट्स टू अकाउंट के हिसाब से जो लिखा हुआ है, वी हैव एडॉप्टेड फीफो मेथड। तो ये जो एक्स्ट्रा जनवरी, ये देखिए, लिखिए मेक सेंस, एक्स्ट्रा डिटेल्स, नीचे वाला देखिए नोट्स टू अकाउंट में, ये एक्स्ट्रा डिटेल जो देते हैं ना, उसे नोट्स टू अकाउंट बोला जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, पर एक दूसरे को लिंक करने के लिए मुझे यहाँ एक्सप्लेन करना होता है, वरना आप यहाँ पे कंफ्यूज रहेंगे, फिर मैं यहाँ नोट्स टू अकाउंट में आ जाऊंगा ना, तो आपका दिमाग में ही यहीं पे आप अटके रहेंगे, और हम यहाँ सारा कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, फिर यहाँ पे आपका दिमाग आएगा। तो इसीलिए हम अभी से इसको क्लियर करा दिए। हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छा से क्लियर तरीके से समझना होता है, तब जाके आप भूलेंगे नहीं। रटेंगे तो ऐसे ही स्लाइड अपलोड कर देंगे तो आप पढ़ लेंगे इसे, लेकिन समझेंगे कहाँ से? चलिए पढ़ते हैं अभी। व्हाट मेक्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मेड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ, बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। देयर आर ऑल्सो नोट्स एंड अदर मटेरियल that explain the details in this statement। ये आपको क्लियर है, समझा दिया हम। हाउ दे वर्क टुगेदर, ये दोनों मिलके, ये सॉरी, हाउ दे वर्क टुगेदर मीन्स कि जितने भी हैं, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, केस फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स, ये सारे मिलके काम कैसे करते हैं, ये यहाँ पे एक्सप्लेन है। हुआ है ऑल द पार्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कनेक्टेड। पहला बात है, याद रखिए, कनेक्टेड है। दे ऑल टॉक अबाउट डिफरेंट साइड of the same business transaction या activities, and each part gives unique information। पहला टॉपिक ये है,
पहला जो कॉन्सेप्ट है ये है, नो सिंगल पार्ट कैन टेल द होल स्टोरी बाय इटसेल्फ। इसको अभी हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। पहला बात है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कनेक्टेड। कनेक्टेड कैसे है देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझेंगे आगे। प्रॉफिट एंड लॉस यही मान के चलते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे है तो आपको बेसिक है, नहीं भी है अगर इसको इग्नोर कीजिए, आगे हम इसको पूरा एक्सप्लेन किए, पर अगर आपको बेसिक है उन स्टूडेंट के लिए आप समझ जाइए उसको। सेल 10,000 है, पर कैश जो आया है ना 5,000 है, तो जो सन्ड्री डेटर्स हैं वो 5,000 है। तो अल्टीमेटली ये लिंक हुआ ना एक दूसरे से। आपने सेल किया आइटम 10,000 का, पर आपका केस सिर्फ 5,000 आया है डेटर्स यहाँ पे, ये बैलेंस शीट पे है, ये बैलेंस शीट का फिगर है। और ये केस अगर बताया जाए तो केस फ्लो स्टेटमेंट का है। तो यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन पे सेल प्रॉफिट एंड लॉस लिंक है, इसका जो पूरा पैसा नहीं आया जो देनदारी है वो बैलेंस शीट पे लिंक हो गया। भले ही कैश भी बैलेंस शीट पे है, पर लिंक करने का ही तरीका है, कैश का जो ट्रांजेक्शन है वो कैश फ्लो से लिंक है। तो ऐसे ही ये बताया जा रहा है कि ये एक दूसरे से लिंक है, ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं एक दूसरे से लिंक है। पहला ये इतना तक है। दूसरा, they all talk about different side of the same business activities and each part gives unique information। अभी और एक चीज है देखिए, ये P&L अकाउंट है, इसमें क्लोजिंग स्टॉक है, मान लीजिए 1,000 का है। ये बैलेंस शीट है, इसमें इन्वेंट्री सेम होगा 1,000 है। मजा का चीज देखिए, ये एक दूसरा स्टेटमेंट है, ये एक दूसरा स्टेटमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक 1,000 इधर भी है, 1,000 यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, दे टॉक अबाउट डिफरेंट साइड्स ऑफ द सेम बिजनेस एक्टिविटी। ये बिजनेस एक्टिविटी सेम है, ये भी इन्वेंट्री है यहाँ पे, पर इन लोग एक डिफरेंट साइड का मतलब क्या है। क्लोजिंग स्टॉक इन पीएल अकाउंट आप क्या समझेंगे कि इतना अनसोल्ड गुड है, अनसोल्ड गुड्स एट, रुकिए एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, थोड़ा सा unsold goods at the year end। पीएल अकाउंट के क्लोजिंग स्टॉक से आपको ये समझ आएगा कि ये अनसोल्ड गुड है साल तक। साल में अपने हम हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, फिर हम लोगों ने आइटम खरीदे, फिर हम लोगों ने कुछ आइटम सेल किए, उसके बाद ये जो स्टॉक है ये दिखा रहा है कि ये साल तक हम लोग बिक्री नहीं कर पाए और ये रह गया, स्टॉक पे रह गया। पर बैलेंस शीट पे भी यही शो हो रहा है, पर इस पे एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, स्टोरी डिफरेंट है। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ये एक एसेट है, पहला मतलब संपत्ति है। दूसरा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी ये साल तो खत्म हुआ, आने वाले अगले साल में मुझे यहां से रेवेन्यू जनरेट होने वाले हैं, यानी प्रॉफिट, रेवेन्यू में प्रॉफिट आते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तब जाके सेल आता है। दूसरा करेंट एसेट के अंतर्गत आता है, यानी जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो आने वाले अगले साल के 12 महीने के अंदर होगा, विद इन 12 मंथ। तो सोचिए ये दिखाया इतना माल हम लोग नहीं सेल कर पाए, बाकी रह गया, इसको बेचना, इतना ही ये दर्शाता है। बैलेंस शीट दर्शाता है नहीं अगले साल हम लोग यहाँ से प्रॉफिट कमाएंगे,
12 महीने के अंदर कमाएंगे और इसमें फ्यूचर, आज ये साल तो खत्म हुआ लेकिन अगले साल में यहाँ से अर्निंग आने वाले हैं। बैलेंस शीट में यही दर्शाता है, यानी इन्वेंट्री दो जगह पे सेम है, सेम आइटम भी है, सेम स्टॉक भी है, लेकिन इसका जो एस्पेक्ट है, इसका जो इंटरप्रिटेशन का तरीका है, ये जो इंगित कर रहा है, जो ये बता रहा है, जो हम लोग को बताना चाहता है, या फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं उसको जो बताना चाहते हैं, वो दो जगह पे एक चीज, दो चीज बता रहे हैं। ठीक है, ये है एक इसका ये कॉन्सेप्ट। नो सिंगल पार्ट कैन टेल द होल स्टोरी ऑफ इटसेल्फ। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्लोजिंग इन्वेंटरी ये नहीं बता सकता है कि यही क्लोजिंग स्टॉक है, इसी में ये एसेट है, ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करेगा, ये नहीं बता सकता है। इसलिए ये दोनों अलग अलग बता सकता है। या फिर बैलेंस शीट का ये इन्वेंटरी नहीं बता सकता है कि ये अनसोल्ड स्टॉक है, ये खरीदा गया था लेकिन बेच नहीं पाए, ये बैलेंस शीट नहीं बता सकता है। हर किसी का अपना अपना रोल है। ठीक है, यही चीज ये कॉन्सेप्ट पे ये पॉइंट लिखा गया है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स ऑफ ईच कंपोनेंट्स। अभी ये कंपोनेंट्स को ये तो हम समझा दिए, पर इसको हम लोग और डिटेल में यहाँ पे भी स्टडी करेंगे, और इस पे आपको समझने में भी बहुत हेल्प हुआ होगा जो ये एग्जांपल गया। मैटर ये नहीं है कि क्या कंटेंट लिखा है और हम आपको क्या समझा रहे हैं, कंटेंट ये है कि क्या आप कॉन्सेप्ट को क्लियर, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, क्या आप समझ पा रहे हैं सारे चीज को। डर एक ही चीज का है, कहीं आप रट्टा ना मारे। रट्टा मारेंगे तो भले ही आप ये रट के आ जाएं, एग्जाम कैसे भी पास कर जाएं, पर प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत दिक्कत होने वाला है, इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा। इसे सारे मिटा के नीट एंड क्लीन रखेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगा। चलिए नेक्स्ट। बहुत रहेगा, छोड़िए, ये रहेगा तो चलेगा। चलिए डिटेल्स ऑफ ईच कंपोनेंट्स। अभी मैंने कहा था कंपोनेंट्स क्या है, जैसे बॉडी के बहुत सारे पार्ट हैं, फेस, हेड, नेक, उसका पार्ट। चलिए यहाँ पे जो बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट, ये सारे यहाँ पे एक्सप्लेन है और डिटेल में। बैलेंस शीट समझिए, बैलेंस शीट हम लोग को बनाना ही है। सोज व्हाट द बिजनेस ऑन्स like money, building and equipment, and owes like loans and bills। owes का मतलब है ये एक लाइबिलिटी है। इंग्लिश में उसको उधार, हिंदी में उसको उधारी बोला जाता है या देनदारी। ओन्स मतलब अपना, खुद का। बैलेंस शीट ये बताता है कि बिजनेस के पास कितना चीज अपना है, मनी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, और कितना चीज उधारी का है। अभी देखिए मेरे पास, या हम लोग के पास, या फिर राम साम जदू मोदी के पास जो भी था, कार है, मोबाइल है, होम है, ये तीनों का संपत्ति ही है, ये एसेट ही है। पर प्रॉब्लम ये है कि मोबाइल इंस्टॉलमेंट में खरीदा हुआ है, बजाज फिन सर्विस में ऐड नहीं कर रहा हूँ, इसे एग्जांपल के लिए, और इस पे मेरा ईएमआई चल रहा है, अभी बैलेंस है, और एक ईएमआई 2500 का। ठीक है, समझा रहा हूँ अभी। तो बैलेंस शीट में ये समझ आ जाएगा। चलिए 10 लाख का कार है, अपना है, होम भी 20 लाख का है, अपना है, मोबाइल 10,000 का था, 2,500 अभी भी लोन है, तो 7,500 अपना है, तो 2,500 उधारी है। तो बैलेंस शीट ये दर्शाता है कि कितना ये इसका अपना है, कितना आप उसका उधारी का है जो उसको चुकाना है। टेल्स यू मतलब यू मतलब मी, मेरे को बताता है, टेल्स मी if the business can pay its bills on time and if it has enough money to keep running। आपको मालूम है, एक सैलरीड पर्सन, एक आदमी जिसको सैलरी मिलता है, उसको सैलरी कब मिलता है,
महीना के एंड में मिलता है, मंथ के एंड में मिलता है। मान लीजिए उसको सरकारी है तो 1 तारीख को मिलता है। चलिए 1 दिसंबर को मिला, सैलरी उसको मिल गया मान लीजिए 1 लाख। अभी बात यह है, आज तो 1 तारीख मिल गया पर इसको खाना है डेली। 1/12 को भी खाएगा, 2/12 को भी खाएगा, 3/12 को भी खाएगा, 4/12 को भी खाएगा। ऐसे खाते-खाते 31/12 तक खाना खाएगा। फिर 1 जनवरी को नेक्स्ट सैलरी उसको आएगा। नेक्स्ट जो जनवरी है ना, उसको सैलरी आएगा तो इतना दिन तक तो खाना खाएगा। तो ये देखना होता है क्या इसके पास सफिशिएंट पैसा है जो बाकी दिन जिंदा रहेगा। अगर उसके पास पैसा ही नहीं रहेगा, ये 4 तारीख को ही भूखा रहेगा, 4 तारीख को ही खत्म हो जाएगा, तो 31 जनवरी को सैलरी उठाएगा कौन? उसका जॉब थोड़ी रहेगा। ऐसे कंपनी के भी डेली एक्सपेंसेस होते हैं। अभी हम लोग इस एज पे है तो समझ पाएंगे। एक्सपेंसेस मतलब बहुत सारे एक्सपेंसेस है, टेलीफोन बिल, सैलरी, वेजेस, डेली पेमेंट बहुत है। क्या उतना सफिशिएंट फंड है कि अगले साल तक, जब तक उसका नेक्स्ट रेवेन्यू आएगा तब तक ये सरवाइव कर सके? ये चीज बैलेंस शीट बताता है हम लोग को। यानी बैलेंस शीट दो चीज बताता है। पहले तो सिंगल वर्ड में ही समझ लीजिए कि ये इसका फाइनेंशियल कंडीशन बताता है। इसमें दो चीज बताता है, क्या इसका अपना है, किसका कितना इसका पराया है, इतना ही देना है। ये दो चीज ये बताता है बैलेंस शीट। क्लियर? पढ़ लेता हूं एक बार। बैलेंस शीट shows what the business owns, like money, building and equipment, and owes, like a loan or bills to pay, जो बिल देना है। टेल्स इफ योर बिजनेस कैन पे इट्स बिल्स, फंड होगा तो ना ये सारा खर्चा का जो बिल आएगा वो दे पाएगा ऑन टाइम। टाइम पे देना इंपॉर्टेंट है। एंड इफ इट इज एनफ मनी टू कीप रनिंग, क्या इसके पास सफिशिएंट पैसा है चलने के लिए, बचने के लिए, जिंदा रहने के लिए। स्टेटमेंट ये कैसे बताता है आगे पढ़ेंगे, बैलेंस शीट कैसे बनता है वो सारे बताएंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टेल्स यू हाउ द बिजनेस डिड ओवर ए सर्टेन टाइम। सर्टेन टाइम याद रखना, ये 1 ईयर है या फिर 1 फाइनेंशियल ईयर है, और 12 मंथ्स है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली साल में एक बार बनते हैं। हाउ मच मनी इट मेड, मनी मेड मतलब ये थोड़ा अलग मीनिंग का है, ये एक्रूअल है, ये इनकम होना चाहिए। ठीक है, इनकम है ये। ठीक है, मनी लिखा हुआ है, कोई गलत नहीं है। और लॉस्ट फ्रॉम इट्स नॉर्मल, और लॉस मतलब प्रॉफिट कमाया है, लॉस मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा परफॉर्मेंस को बताता है। ये परफॉर्मेंस को बताता है, ये फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है? सोज हाउ कैश केम, कैसे पैसा आया, पैसा आया कैसे, इनटू द बिजनेस, बिजनेस के अंदर पैसा आया कैसे, एंड व्हाट इट वाज यूज्ड फॉर ड्यूरिंग द ईयर, और पूरा साल में अगर पैसा आया या आया कैसे वो भी बताएगा, और आया हुआ पैसा को कैसे यूटिलाइज किया गया वो भी बताएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर मतलब एक ईयर में, फाइनेंशियल ईयर। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड how the business spend its money and if it's making smart choice with it। ये हम लोग को यह समझने में मदद करता है कि पैसा का जो यूटिलाइजेशन हुआ, अभी पैसा कैसे आया वो भी बता दिया, पैसा कैसे गया है वो भी यूटिलाइज, कैसे गया वो भी मालूम है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ने यह बताया कि भैया पैसा इस रास्ते से आया और पैसा इस रास्ते से गया। अभी ये हेल्प करता है एनालिसिस करने में, ये जो आया हुआ पैसा को सही रास्ते में भेजा गया या नहीं।
1 लाख आया, भैया ये गया कहाँ? अगर गया है तो क्या ये सही है? क्या ये इन्वेस्टमेंट है या खर्चा है, एक्सपेंस है, कैसे गया? तो डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इन समरी कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताता है पैसा आया कैसे, गया कैसे, बता देता है। फिर ह्यूमन बीइंग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम लोग को अलग करता है सोचने का तरीका। हम लोग बता सकते हैं कि ये सही किया या गलत किया। ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, नेचुरल इंटेलिजेंट पर्सन ही ये कह सकता है कि ये सही है, ये गलत है। क्योंकि हो सकता है गलत खर्चा भी इंसानियत अपना माइंड से सोचे कि नहीं ये सही तरीके से किया है, सही किया है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का ही रोल है। फिर नोट्स एंड अदर स्टेटमेंट्स गिव एक्स्ट्रा डिटेल दैट हेल्प मेक सेंस ऑफ द मेन स्टेटमेंट। अगर ये तीनों स्टेटमेंट बनने के बाद भी आपको कुछ चीज कमी लगी कि ये कैसे हुआ, ये इन्वेंट्री कैसे इतना हो गया, ये प्रोविजन क्यों बना, ये डाउटफुल डेब्ट्स का प्रोविजन कहाँ है, अगर बनाया गया तो किस बेसिस पे बनाया गया, क्यों बनाया गया, ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो नोट्स एंड अदर स्टेटमेंट में प्रोवाइड किया जाता है, जिसे नोट्स टू अकाउंट कहा जाता है। पहले मैंने समझा दिया इसको। ये एक्स्ट्रा डिटेल्स को देते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। दे कैन टॉक अबाउट थिंग्स लाइक रूल्स। अगर इन्वेंट्री दिखाया है, बिजनेस फॉलो फॉर काउंटिंग इट्स मनी, एनी स्पेशल बिजनेस एक्टिविटीज हु इट डज बिजनेस विद एंड हाउ मच प्रॉफिट इट मेड फॉर ईच शेयर। कुछ चीजें हैं ना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बाहर दिखाया जाता है। पर शेयर कितना प्रॉफिट हुआ, अगर इन्वेंट्री 10 लाख गया, कौन सा मेथड को फॉलो किया, क्या मेथड चेंजेस हुआ है, क्या आप कुछ भी ऐसा चेंजेस हुआ है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जो सिंपल बात है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको ऑर्डिनरी पर्सन उसको समझ सके। पर अगर कुछ ऐसा पॉइंट रह जाता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के समझ नहीं आता है या फिर से समझने के लिए कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन की जरूरत है, वो हम लोग को नोट्स टू अकाउंट प्रोवाइड करता है। नोट्स टू अकाउंट अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को समझ आ जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये पार्टिकुलर फिगर इसलिए इतना पे मेजरमेंट होके यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है या प्रेजेंटेड हुआ है। यही नोट्स टू अकाउंट का अदर स्टेटमेंट का रोल है। तो यह कंपोनेंट्स को हम लोग पूरा क्लियर एंड डिटेल से समझ गए। आगे कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स खाली है, पूछिए। जैसे ही मैं पढ़ूंगा उसको आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैं रेडी हूँ। जैसे ये सारे कोर्सेज कंप्लीट हो जाएंगे, ये मैं आपको अपलोड कर दूंगा या फिर आप मेल आईडी कमेंट बॉक्स में डाल देना, ये स्लाइड भी आपके पास चला जाएगा। थैंक यू। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे।